तो वेव्स में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या हुआ कि जब भी सेम मीडियम में दो वेव्स मिलती हैं, आपस में मिलती हैं मतलब कि सेम पॉइंट पे दो वेव्स एक्ट कर रही हों, ठीक है। सेम मीडियम में दो वेव्स जब भी मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो दो वेव्स के मिलने का क्या मतलब निकला, है ना। एक यदि हम एग्जांपल लें, तो जैसे ये एग्जांपल लें हम, है ना, एक स्ट्रिंग ले ली हमने और स्ट्रिंग में हमने इसको यहाँ से ये पल्स दे दी इस वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये पल्स जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अच्छा, और इस तरफ जो है वो हमने सपोज ये पल्स दे दी, ठीक है, और ये पल्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों पल्सेस आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो वो हो गया कि दो वेव्स का आपस में मिलना, ठीक है। तो उसी तरह से सेम मीडियम में दो साउंड वेव्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने दो वेव्स बना दी, है ना, ये स्ट्रिंग में भी हो सकती हैं, साउंड में भी हो सकती है ना, और भी कोई वेव आप सोच सकें तो, है ना, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो बेसिकली क्या बोलता है, स्ट्रिंग के रूप में इसको विजुलाइज करें तो विजुलाइजेशन थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना। तो आप इमेजिन करके चलेंगे जैसे इस टाइप से है ना, दो वेव्स हमने बना दी और बीच में कहीं पे स्ट्रिंग में ये दोनों वेव्स मिल रही हैं। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, अच्छा, इन दोनों वेव्स की तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है ना, दिख ही रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट में जो ग्रीन वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा, ठीक है। तो इसको यदि मैं y1 बोल देता हूँ और जो पिंक वेव है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसको मैं y2 बोल देता हूँ। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का नेट सम होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। और ये टोटल कितना होगा, y1 प्लस y2, और वो उस इंस्टेंट की बात है, क्योंकि है ना इमीडिएटली आफ्टर ये इंस्टेंस के बाद में ये सपोज ग्रीन वाली वेव भी ट्रैवल होकर किसी एक डायरेक्शन में चली जाएगी और ये पिंक वाली वेव भी, है ना, ट्रैवल करके और दूसरे डायरेक्शन मतलब कहीं पे भी, है ना, मूव कर जाएगी। तो बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये नेट रिजल्ट होगा। अब जैसे सपोज हम ये वाला पॉइंट ले लें, तो इस वाले पॉइंट में ग्रीन वाले का तो एम्पलीट्यूड यही है, ठीक है। रेड वाले का, पिंक वाले जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड इतना है यहाँ पे, ठीक है। तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई तीसरा पॉइंट ले लें यदि हम, जहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, तो सपोज ये वाला पॉइंट हमने ले लिया है कि नहीं, तो ग्रीन वाली वेव के कारण इसका एम्पलीट्यूड प्लस y1 है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो पिंक वाली वेव है उसके कारण उसका एम्पलीट्यूड ये माइनस y2 है, ठीक है। तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, वो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। y2 जो है वो यहाँ पे होगा और y1 चूंकि इसको ऊपर पुल किया हुआ है तो नेट एम्पलीट्यूड जो है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सुपरपोजिशन का यही मतलब है। अच्छा, सुपरपोजिशन का एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट एक ये भी है कि जब भी दो वेव जो मिलती हैं तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो नहीं छोड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे हमने एक बना रखा है कि एक ही स्ट्रिंग में दो पल्सेज हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही, ठीक है। अच्छा, उनका एम्पलीट्यूड भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सपोज ये जो 0.2 वाला जो स्नैपशॉट है ये 1 है ना, दोनों पल्सेस इस तरह से मूव कर रहे हैं। 0.2 वाला जो स्नैपशॉट है इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो ऊपर वाली वेव है वो यदि नीचे वाली वेव नहीं होती तो इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। पर ये चूंकि दोनों मिल गई हैं और इक्वल एंड अपोजिट है तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट क्या हो गया स्ट्रिंग का, ये फ्लैट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, जब ये एक के ऊपर एक आ गए तो बेसिकली यहाँ पे
क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाले स्ट्रिंग है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है ना। ऊपर वाले स्ट्रिंग के कारण एम्पलीट्यूड ये होता और जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसके कारण एम्पलीट्यूड ये होता, ठीक है। बट चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है इनका जो एम्पलीट्यूड, तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई और उसके बाद में ये जैसे पल्स का नेचर था, है ना, जो ऊपर वाली पल्स है ट्रैवल करती हुई इस तरफ निकल गई और नीचे वाली पल्स जो है वो ट्रैवल करती हुई इस तरफ निकल गई। पॉइंट इज कि सुपरपोजिशन के कारण इंडिविजुअल वेव्स का जो आइडेंटिटी है ना, वो खत्म नहीं होती है। अच्छा, तो दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, एक इंटरफेरेंस का एक स्पेसिफिक केस जो है वो अपन जो सबसे एक्चुअली जो सिंपल केस है ना, उसको अपन सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें हमने सेम मीडियम में दो वेव्स ले ली और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है ना वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दिख रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है? एक वेव जो है वो एक 5 फेज से आगे है, ठीक है। इसके अलावा बाकी दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ जो है वो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा, ये दोनों वेव्स यदि मिलेंगी तो जो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उस रिजल्टेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जो साइन वाली टर्म्स हैं उसको अपन ने ऐड कर दिया। अब इस वाली टर्म को यदि हम देखें तो ये जो पहला वाला पोर्शन है ये तो कांस्टेंट है, दिख रहा है, एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 2a cos phi by 2, और ये जो जो ऑसिलेटिंग वाला जो पोर्शन है और जो वेव वाला पोर्शन है ना, वो ये हो गया जो नेक्स्ट वाला जो टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रिजल्टेंट वेव है इस एम्पलीट्यूड के साथ में पर सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ में वो ट्रैवल करेगी। एम्पलीट्यूड उसका ये रहेगा और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो ओरिजिनल जो दोनों वेव्स की जो सेम थी, है ना, वही रहेगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव भी एक साइनोसॉइडल वेव है जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस था, दोबारा मैं बोल देता हूँ, जिसमें जो दोनों वेव्स जो इंटरफेयर कर रही है उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि इन दोनों वेव्स को अपन ग्राफिकली कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो वेव्स लेते हैं, यहाँ अपन ने दो वेव्स ले ली है ना, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, ठीक है। इसमें इस केस में जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो फाई है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ग्राफ में अपन ने दोनों ही वेव्स को डिपिक्ट कर रखा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, बट अदरवाइज दोनों वेव्स एग्जैक्टली सेम है। और ये जो है ये रिजल्टेंट है, ये y1 नहीं, ये yr है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेव है, ये yr। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a cos phi by 2, और phi कितना है? 0 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a हो गया, ठीक है। तो ये जो है yr का ये रिजल्टेंट ग्राफ में मैं नहीं बना पाया क्योंकि जगह नहीं थी, ये 2a है, ठीक है, और इस टाइप की वेव बन जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, फाई को सपोज 180 डिग्री कर दें। 180 डिग्री मतलब पाई का डिफरेंस है, दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस जो है वो पाई है ना, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो इस केस में रिजल्टेंट ये हो जाएगा, है ना, ये रिजल्टेंट है वाई आर, ठीक है। फेज डिफरेंस, ये वाला फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, है ना, ए रिजल्टेंट बोल देते हैं इसको, ये कितना हो गया? 2a cos 180 by 2, और ये कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है, दिख रहा है। तो पाई का डिफरेंस है दोनों वेव्स में, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। कोई भी आप पॉइंट ले लें, तो इसमें ये ग्रीन वाली वेव के कारण एम्पलीट्यूड इस तरफ है
और पिंक वाले वेव के कारण एम्पलीट्यूड इस तरफ है, तो इस वाले पॉइंट का कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये फ्लैट वेव हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला केस देखते हैं, है ना। फाई जो है वो हमने ये वाला फाई 60 डिग्रीज ले लिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये वाई आर है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a cos π/6, ठीक है। तो कितना हो गया 2a इंटू √3/2, तो √3 हो गया। तो ये जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो इनिशियल ये फेज है, ये 5/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये x = 0 t = 0 पे यदि हम देखें तो ये हो जाएगा वाई आर √3a इंटू साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया और इसकी जगह π/6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 है, ठीक है। तो ये है वाई आर एट x = 0, ठीक है, एंड t = 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √3/2 है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना वो पता करते हैं। अच्छा, तो जैसे इस वाले वीडियोस में जो अपन ने एग्जांपल लिए थे उसमें एम्पलीट्यूड अपन ने सेम रखा था, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट रख करके और फिर अपन देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है।